जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड इंडियन आर्मी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल से लड़कियां भी एनडीए में जा सकती हैं, यानी कि लड़कियां नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकती हैं। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है उसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं इसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, यानी कि रिटन एग्ज़ाम होता है। उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको एनडीए का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या आता है, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस आते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चंस इसमें होते हैं और उसके लिए आपको कितना टाइम दिया जाता है। इन सभी की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिलेबस की पीडीएफ जो होती है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां पर उस लिंक पर ओपन करके वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने का, कि आपको कैसे इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें देख लेते हैं कि एनडीए का जो सिलेबस है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है, वो क्या रहने वाला है। तो इसमें जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो इसमें पूरा इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आप इस वेबसाइट पर आकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आकर इसकी फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो एग्ज़ाम है एनडीए की जो फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी है। और ये जो एग्ज़ाम है ये यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और हर साल ये एग्ज़ाम होता है, बल्कि साल में 2 बार ये एग्ज़ाम करवाया जाता है। तो अब इसमें हम नीचे की तरफ चलते हैं। इसमें सिलेबस दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि ऑल क्वेश्चंस इन दिस एग्ज़ाम विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस वहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे वो सभी मल्टीपल चॉइस होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन के आपको 4 विकल्प मिलेंगे और उन 4 विकल्प में से एक विकल्प जो सही होगा वो आपको चूज़ करना होगा। तो इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर, द एग्ज़ाम विल बी गिवन इन बोथ द लैंग्वेज इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। आप कोई सी भी लैंग्वेज में चूज़ कर सकते हैं। और आगे लिखा हुआ है, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ अ टोटल ऑफ 900 मार्क्स एंड द इंटरव्यू विल ऑल्सो बी ऑफ अ टोटल ऑफ 900 मार्क्स, यानी कि जो एग्ज़ाम होगा वो 900 नंबर का करवाया जाएगा। और इस एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होता है, वो आपका इंटरव्यू भी 900 मार्क्स का ही होता है। तो इस तरह आपके टोटल 1800 नंबर हो जाते हैं। जो आपका एग्ज़ाम होता है वो केवल 900 मार्क्स का ही होता है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में आपसे टोटल 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक मैथ से और दूसरा जीके से। इस एग्ज़ाम में आपकी मैथ जो आएगी वो 300 नंबर की आएगी और जो जीके आएगी वो 600 नंबर की होगी। इस तरह आपके टोटल इस एग्ज़ाम में 900 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और इसको करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट आपको इस एग्ज़ाम को करने के लिए दिए जाएंगे। तो साथियों, अब इसमें हम देखते हैं इसका टॉपिक वाइज सिलेबस क्या है। तो इसमें नीचे लिखा हुआ है, जब आप नीचे की तरफ आओगे तो इसमें दिखाया हुआ है, मैथमेटिक्स से आपके 300 नंबर का आएगा, जनरल एबिलिटी से 600 नंबर का आएगा। तो इस तरह ये टोटल आपके 900 नंबर हो जाएंगे। और जो कैंडिडेट्स इसके एग्ज़ाम को पास कर लेंगे उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो आपका इंटरव्यू होगा वो टोटल 900 नंबर का होगा। तो साथियों, इसमें सबसे पहले आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा जो 900 नंबर का होगा। इसलिए आपको सबसे पहले अपना जो फोकस है वो इसके एग्ज़ाम पर देना होगा। इसलिए आप इसके पेपर के पैटर्न को ध्यान से देखना और समझना। दोस्तों, अगर आपको इसके सिलेबस की पीडीएफ लेनी है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो आपको इसके लिए इसकी वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके उसको ओपन करके वहाँ पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम अब सिलेबस देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
तो इसमें लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेशन से आपके क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 एंड 3 डायमेंशन, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आपके डिफरेंशियल कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप इसके एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो इन सभी टॉपिक्स को आपको पक्का करना होगा। तो साथियों, मैथ के बाद जो आपका दूसरा सब्जेक्ट आता है वो है जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी से आपके 2 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन होगा इंग्लिश से, इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा सेक्शन होगा जीके, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज में आपके जनरल साइंस से, हिस्ट्री से, फ्रीडम मूवमेंट से, ज्योग्राफी से, केमिस्ट्री, फिजिक्स और करंट इवेंट से क्वेश्चंस आएंगे। जो करंट में आपकी घटनाएं घटित हुई हैं उससे भी आपके क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। तो इन सभी की तैयारी आपको पहले से ही करनी होगी, तभी आप इसके एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, जनरल एबिलिटी के पोर्शन से आपके 600 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आपसे 600 नंबर की जनरल एबिलिटी पूछी जाएगी और इसमें 2 सेक्शन होंगे, पहला इंग्लिश, दूसरा जीके। तो इस तरह से टोटल आपका ये एग्ज़ाम 900 नंबर का होगा। तो इसलिए आपको अभी से ही तैयारी शुरू करनी होगी, तभी आप इसके एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और इसमें बताया हुआ है कि आप इसकी PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप आज से ही इसकी तैयारी शुरू करेंगे तो भी आप इसके एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। इसके एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस सेट भी लगाने होंगे। तो इस वीडियो में अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी प्रैक्टिस सेट कहां से ले सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप NDA एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप परीक्षा एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा एप्लीकेशन इंडिया का सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट एप्लीकेशन है और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाता है। परीक्षा एप्लीकेशन में आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इसको जब आप ओपन करोगे तो इसमें आपको सबसे पहले अपना एग्ज़ाम चूज़ करना होगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जब आप उसको ओपन करोगे तो आपके सामने प्रैक्टिस सेट ओपन होने लगेंगे और इसमें सबसे पहले आपको फ्री में एक मॉक टेस्ट मिलेगा जिसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। और अगर उसके बाद आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस सेट डेली लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ चार्ज देना होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे बताए हुए रेफरल कोड से इसको परचेज करोगे तो आपको पूरे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको इस परीक्षा एप्लीकेशन का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और रेफरल कोड भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और चाहें तो आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जब भी आप इसको परचेज करेंगे तो आपको हमारा रेफरल कोड ही यूज़ करना है। अगर आप रेफरल कोड यूज़ नहीं करेंगे तो आपको पूरा पेमेंट करना होगा, लेकिन अगर आप इस रेफरल कोड का यूज़ करेंगे तो आपको पूरे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये बहुत ही सस्ते में आपको पड़ेगा। और साथियों, इसका प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आपको ऑल इंडिया रैंक मिलती है। आप यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी पता कर सकते हैं कि आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है और आपको कितनी तैयारी अभी और करनी है, आपकी कहाँ कमी है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और फ्री में मॉक टेस्ट लगाइए और अगर आपको पसंद आए तो इसको परचेज भी कीजिए। तो साथियों, इस वीडियो में हमने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दी है कि NDA एग्जाम का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इन सभी की जानकारी हमने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दी है। अगर आपका अब भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।